जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे सुमेश द्विवेदी जी की कॉपी, जिनकी एमपीपीएससी 2019 में रैंक 15 है। डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। ठीक है, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। ये उनकी ज्योग्राफी की कॉपी है। ठीक है, देखते हैं। ये ज्योग्राफी की कॉपी है, पेपर फर्स्ट का पार्ट बी की कॉपी है। ठीक है, तो कर्क संक्रांति में मकर संक्रांति में अंतर इसमें बताना था। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में इसमें बताना था। जिस तारीख को सूर्य कर्क रेखा की लंबवत होता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। जिस तारीख को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। ये 22 दिसंबर को होता है, ये 22 जून को होता है। ठीक है, तो यह इन्होंने लिखा हुआ, इसमें उन्हें 3 नंबर मिला, 2 नंबर मिला हुआ है। ठीक है, 22 जून की जगह इसमें 21 जून होता है, तो इसलिए यहाँ पे गलत था, तो इसलिए इन्हें 2 नंबर मिला हुआ है। लोएस पवन द्वारा निर्मित शिलाकृति होती है। यह पवन की निक्षेपणात्मक क्रिया द्वारा निर्मित होता है। मछली क्षेत्रों में पाया जाता है। उदाहरण चीन का लोएस का मैदान यह इसका उदाहरण है। एबरडीन क्या होता है? यह एक महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द है। इसका संबंध भौगोलिक उच्चावच से है। यह भूगोल की नवीन अवधारणाओं में से एक है। ठीक है ना। एबरडीन के बारे में इन्होंने 3 मार्कर में लिखा है, इसमें इन्हें 2 नंबर मिला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, 2 नंबर मिला हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। नहीं सॉरी, 1.5 मिला हुआ है। ठीक है, 1.5 मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये से उसका दूसरे का है। ठीक है, ये 1.5 मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। धौलाधर श्रेणी के बारे में लिखा है। यह लघु हिमालय की श्रेणी है। यह हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इस श्रेणी की तथा महान हिमालय के मध्य कांगड़ा आदि की घाटियां पाई जाती हैं। कुल्लू और कांगड़ा घाटियां आदि पाई जाती हैं धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, प्रमुख चोटी इसमें लिखना था, इन्होंने नहीं लिखा हुआ, तो बताया गया है। 2 नंबर इसमें मिला हुआ है इनको। ठीक है, सुंदरवन के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ सुंदरी बच्चों की पर्याप्तता है। यह जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। यहाँ जल व थल का संक्रमण है। सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लैश फ्लड क्या है? यह भी बाढ़ की एक प्रकार होता है। जब बाढ़ कभी अचानक आ जाती है तो उसे फ्लैश फ्लड की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नदी नदी अवधारणा। इस प्रकार की बाढ़ में व्यापक जनधन की हानि होती है। इसमें दिया हुआ है, उदाहरण इसमें लिखना था, इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, भारत में चाय उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं? वे क्षेत्र जहाँ लेटराइट मिट्टी की पर्याप्तता होती है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असम, दार्जिलिंग, कर्नाटक क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, अल्प मात्रा में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये देख लेते हैं। मृदा अपरदन के प्रकार के बारे में देखते हैं। मृदा की ऊपरी परत का टूटकर बहना अपरदन कहलाता है। रिले अपरदन, अपनालिका अपरदन, सतही अपरदन, गलीय अपरदन, बूंद अपरदन आदि। ठीक है, अन्य प्रकार के भी होते हैं, इसमें लिखा हुआ है, अन्य भी प्रकार लिखना था। पश्चिमी तटीय मैदान के हालांकि उन्होंने सही लिखा हुआ है, तभी टॉप किया है। इन्होंने तो हो गया, जो बता देते हैं तो ठीक ही है, कमी तो थोड़ी बहुत बताएंगे ही वो लोग, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, अच्छा नंबर मिले, जिससे आप लोगों को भी। पश्चिमी तटीय मैदान के उपविभाग बताइए। इसका विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक है। गुजरात तट, कोंकण तट, महाराष्ट्र का तट जिसे कहते हैं कन्नड़ तट, कर्नाटक का तट जिसे कहते हैं मलाबार तट, केरल का तट जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। झारखंड में झरिया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में नहीं लिखा हुआ, छत्तीसगढ़ में बस्तर का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सोहागपुर शाहपुर क्षेत्र, तमिलनाडु का निवेली क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये 5th, ये देख लीजिए आप लोग। और मध्य प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार देख लीजिए। टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसके बारे में बताया है। 3 पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, 4 पॉइंट एकदम सही सटीक इसी तरह आपको लिखना है, जिससे लंबा वीडियो ना हो, इसलिए जल्दी से इसको दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम लिखिए। इस प्रकार लिख लेंगे। प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी लिखिए। स्थानांतरी कृषि क्या है, उदाहरण लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख के लिख लेंगे। ठीक है, महासागरीय निक्षेपों को समझाइए। यह आंसर अच्छा लगता है तो आप लोग कॉपी में अपनी लिख भी सकते हैं ना, जो आपके पास हो, मतलब जो आपकी नोट्स होगी। महासागरीय निक्षेपों को समझाइए।
महासागरीय तली में पाए जाने वाले कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के समूह को महासागरीय निक्षेप की संज्ञा दी जाती है। यह कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों ही प्रकार का होता है। महानगरीय निक्षेप, ठीक है, महानगरीय निक्षेप, ये भूकंप लिखा हुआ है। भूकंप ज्वालामुखी आदि के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। नदी द्वारा बहा कर लाए गए पदार्थों का भी निक्षेप पाया जाता है। इसमें जीवाश्मीय निक्षेप भी पाया जाता है। इसमें नैरेटिका, पैलेजिक तथा सिलेरियन आदि निक्षेप भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसे ऊज भी कहा जाता है। यह महासागर की लवणता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। अटलांटिक महासागर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अटलांटिक विशेषताएं देख लेंगे। इसमें इन्होंने अच्छा नंबर पाया है, 3.5 नंबर है, जो कि बेस्ट नंबर है 5 में। ठीक है, अटलांटिक महासागर अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य अवस्थित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस प्रकार आप लोग देख लेंगे इसे, जो भी है 5 से 6 पॉइंट आपको 5 मार्कर में लिखना होता है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, महान हिमालय / हिमाद्री पर टिप्पणी लिखी है। भारत के उत्तर में स्थित है। ये एक नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण तृतीय युग में हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर में है तथा विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है। यह मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराता है। इस प्रकार से आप लोग 5 मार्कर में 6.5 5th मार्कर लिख लेंगे। ये आप इस तरह मैप भी आप बना देंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी प्रणाली का विवरण दीजिए एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में लिखिए। इस प्रकार मैप आप जरूर बता देंगे, जिससे क्या होगा, एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर में। ठीक है, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं, प्रमुख उपाय भी लिखिए। इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, इस समय मेंस भी चल रहा है तो आप लोग क्वेश्चन भी देखेंगे उसमें और लिखने का प्रयास करते रहे। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्री जिनका नहीं हुआ है, वो भी मेंस के बारे में थोड़ा देखते रहें, जिससे आपको मेंस जब आए तो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मध्य प्रदेश के गेहूँ फसल पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। मध्य प्रदेश का इस प्रकार नक्शा बना देंगे। ठीक है, और उसमें दिखा देंगे कहाँ कहाँ गेहूँ क्षेत्र है और इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, ये आपको कॉपी आप टेलीग्राम चैनल पर भी दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार लिखेंगे। पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश का मैप ये छोटा सा बना दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे बता दिए विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में कहाँ कहाँ है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिखेंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, ये 5 मार्कर हो गए। 5 मार्कर में ये भी है, जो आपसे क्वेश्चन ना बने वह आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इससे गलत इफेक्ट न जाए, जिससे आगे वाले क्वेश्चन में गलत नंबर आपको मतलब आपके नंबर ना काटे जाए, है ना। इस प्रकार जो नहीं बनता है उसमें फालतू की चीज़ें ना लिखें, वही टाइम आप दूसरे आंसर को सही करने में दें। मृदा के जैविक गुणों को लिखिए। मृदा के जैविक गुणों के बारे में आप लोग ये देख लेंगे, ये लिख लेंगे। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा आपको जहाँ पे दिक्कत होगी और इस प्रकार लिख लीजिए वो आंसर। ठीक है, इस प्रकार लिखना है 5 से 6 मार्कर। इसमें देखिए, इसमें भी इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस प्रकार जो नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो बन रहा है उन पे ज़्यादा मेहनत कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये जिससे छूटे ना पेपर। भारत में प्रमुख भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से टॉपर्स की स्ट्रेटजी रहती है। तो आप लोग भी इस प्रकार अपनाएंगे तो स्ट्रेटजी, तो आप लोग भी अच्छा नंबर पाएंगे। उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, कृषि में महत्व लिखिए। ये आप लोग इस प्रकार से मैप भी बना देंगे। भारत का उत्तर पूर्वी मानसून जब आप लिखेंगे, इस प्रकार पॉज करके आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये 11 मार्कर आ चुके हैं। ठीक है, 11 मार्कर आ चुके हैं, इसको देख लेंगे आप लोग। ठीक है, इस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग का भारतीय जलवायु पर प्रभाव भी समझाइए। इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इसका विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। इस प्रकार लिखेंगे आप लोग। इस प्रकार मैप भी बना देंगे कहाँ पास है मध्य प्रदेश, ये देखेंगे। ठीक है, आगे ये वाला आंसर देखते जाएंगे। ठीक है, कर देंगे, पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, आप लोग
ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की जलवायु बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसके कारण पृथ्वी का वायुमान बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार आप लोग देख लेंगे, कॉपी इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ये देखते जाएं, पॉज करके देख सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में प्लेट विवर्तनिकी को समझाइए। मध्य प्रदेश में नदी वायु तंत्र पर लेख लिखिए, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, मैप भी बनाते जाएंगे। जो भी 11 मार्कर मैप ज़रूर बना दें, जिससे आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है। इस प्रकार से कॉपी डाल दी जाएगी आप लोगों को देखने के लिए टेलीग्राम चैनल पे। भारत में आपदा के विशिष्ट खतरे कौन से हैं? आपदा प्रबंधन की इनके समाधान में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारत में मध्य प्रदेश की जननांगी की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखिए। इस प्रकार देख सकते हैं आप। इस प्रकार आंसर लिखना है आपको। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में पाई जाने वाली जनसंख्या की विशेषताओं का समूह उसकी जननांगी कहलाती है। इसकी विशेषताओं के आधार पर ही किसी भी प्रदेश या क्षेत्र की प्रमुख नदियों आदि का संचालन किया जाता है। भारत की जननांगी की विशेषताएं लिखना है। इस प्रकार आप लोग देख लेंगे। भारत की 64% जनसंख्या की उम्र 15 से 64 वर्ष के मध्य है, जो इसकी जनसंख्या की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कॉपी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप लोगों को।